स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन स्टडी करने से पहले हम ये जानेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन। मान लिया लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट ले लिए हमने। तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, अ रिलेशन। फंक्शन जो है वो पहले क्या है, रिलेशन। तो एक रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सेड टू बी अ फंक्शन। लेकिन हर एक रिलेशन हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। तो अगर कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है मेरा रिलेशन, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे फिर, फंक्शन। वो कंडीशन कौन सी है वो हम देखेंगे। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ, कौन कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, इफ फर्स्ट कंडीशन ऑल एलिमेंट्स of set A are associated with the elements in set B। ये पहली कंडीशन रहेगी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए। लेकिन इससे भी अगर यही कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो भी मेरा रिलेशन फंक्शन नहीं होता। और दूसरी कंडीशन क्या है, पहली तो होगी सारे एलिमेंट ए सेट के एसोसिएट होने चाहिए विद द एलिमेंट इन सेट ए, मैनी विद द एलिमेंट इन सेट बी। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड। एक जो है ना एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट, विद अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। हर एक एलिमेंट जो है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहली बात तो सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए ए के बी सेट के साथ। और दूसरी बात, जो ए सेट के एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं उनकी उनकी जो इमेज होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से भी देखेंगे हम इसको कि मान लो हमारे पास यहाँ हमारे पास जो है वो ये सेट ए और इधर जो है वो सेट मेरे पास बी। ये ए सेट और ये बी। इधर में हमने ले लिया ए बी सी डी और इधर ले लिया हमने 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब मान लिया कि ए जो है वो किसके साथ है, 1 के साथ एसोसिएटेड है। बी जो है वो मेरा 4 के साथ एसोसिएटेड है। सी जो है वो भी हमारा किसके साथ है, 1 के साथ एसोसिएटेड है। और डी जो है वो किसके साथ है, हमारा 3 के साथ एसोसिएटेड है। तो पहली कंडीशन आप देखो कि सारे एलिमेंट जो हैं ए सेट के क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं बी के साथ, पहली बात। और दूसरा कि हर एक एलिमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मेरे पास ये एलिमेंट है, इसकी कितनी इमेज है, 1 है। ए एलिमेंट की इमेज क्या है, 1। तो
ए की कोई और इमेज तो नहीं। अगर मान लो इस तरह से ए की हमने एक और इमेज क्या बना दी 5, एक और एक तो ए की इमेज 1 और एक इमेज क्या हो जाए, अगर 5 ही इमेज हो जाए तो फिर मेरा ये जो है ना रिलेशन है वो फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है हर एक एलिमेंट जो है उसकी इमेज तो होनी चाहिए, उस वो एसोसिएट तो होना चाहिए बी में, लेकिन लेकिन उसकी जो एसोसिएशन है वो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, ए 5 के साथ एसोसिएट नहीं होगा, या तो 1 के साथ होगा या फिर 5 के साथ। ठीक है, तो दोनों के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, तो ये आप ध्यान रखें। तो जब इस तरह की कंडीशंस फॉलो करेगा मेरा रिलेशन, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, फंक्शन। अब ये रिलेशन कहाँ से था, ए टू बी, और ये दो कंडीशनें फॉलो कर रहा है, तो क्या बन गया, ये मेरा फंक्शन बन गया। किससे लेकर के, फ्रॉम ए टू बी। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और रीड कैसे करते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। रीड कैसे करेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई मेरा रिलेशन जो है वो फंक्शन कब होता है। रिलेशन तो आपको ऑलरेडी स्टडी किया है कि रिलेशन क्या है, तो मतलब कोई स्पेशल काइंड ऑफ जो रिलेशन है, जो स्पेशल ये कंडीशंस फॉलो करने वाला जो रिलेशन है वही फंक्शन होगा। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, नोट कर लो ये, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। ठीक है, नोट करें आप इस चीज को, नोट 1, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। ठीक है, कुछ स्पेशल काइंड्स रिलेशन है वही फंक्शन हो सकते हैं, जो ऊपर बताई गई दो कंडीशनों को फॉलो कर रहे हैं। नोट एक सेकंड भी ले लें, यहाँ पर क्या हो सकता है, नोट सेकंड, ऑल फंक्शन। लेकिन और रिलेशन तो फंक्शन नहीं होते, बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। ठीक है, सारे के सारे हमारे फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेशंस। क्लियर, हाँ। तो यहाँ पर ये हर एक एलिमेंट की यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं वो किसके अंडर है, एफ के अंडर। ठीक है, तो एफ के अंडर हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो इस तरह से हमारे पास डिफाइन हुई है, दैट इज यहाँ पर लिख भी सकते हैं। एफ के अंडर ए की इमेज क्या है हमारे पास, 1। एफ है ना, वी की इमेज अंडर एफ जो है दैट इज 4। ठीक है, और एफ की इमेज सॉरी सी की इमेज एफ के अंडर क्या है, दैट इज 1, और डी की इमेज एफ के अंडर क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिमेंट है, ये इस साइड के जो एलिमेंट हमारे ए सेट के एलिमेंट जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डोमेन। क्या होती है हमारे पास, ये डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, सारे एलिमेंट। और इधर से हमारे ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमेन, और इधर वाले सारे एलिमेंट क्या रहेंगे हमारे पास, ये कोडोमेन, राइट, सारे एलिमेंट। और रेंज क्या रहेगी, और रेंज क्या होगी यहाँ पर, रेंज में जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं बी सेट के, देखो 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और 4 हो गया, तो वही क्या है मेरे पास, रेंज। ठीक है, डोमेन तो क्या है, अगर मेरे पास ऐसे फंक्शन दिया है ना फ्रॉम ए टू बी, तो सीधा है कि ये तो मेरे पास क्या है, डोमेन है, ये मेरे पास क्या है, कोडोमेन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, रेंज में क्या आएगा हमारे पास, रेंज में क्या आएगा वो आप यहाँ पर एक और नोट जो है वो लिख लेते हैं कि रेंज हमारे पास क्या होगी। ठीक है, द इमेज, ये क्या होगी, द इमेज ऑफ every element of set A under F जो फंक्शन है हमारा अंडर F,
is called range of function। वैसे तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है ये सारी चीजें। द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ए सेट के हर एक एलिमेंट की जो इमेज हम लेंगे, इधर आ रही है इमेज हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन से हैं, ये ए सेट के सारे एलिमेंट की इमेज अंडर एफ आ रही है, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए अंडर फंक्शन एफ। तो इनको क्या बोलते हैं हम, इमेज। जो आ रही 1 इमेज आई है, 3 आई है और 4 आई है। तो यहाँ पर रेंज हमारे पास क्या है वो भी लिख लो। यहाँ पर डोमेन पहले क्या है, डोमेन तो क्या है, हमारा सारा सेट जो है वो ए जो है वो आ रहा है, ठीक है। और कोडमेन यहाँ पर क्या आ रही है, कोडमेन क्या है, दैट इज बी। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज ऑफ एफ में हमारे पास क्या आया है, दैट इज 1, 3 और 4। इस पर्टिकुलर जो हमारा ये एग्जाम्पल है इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। एक और चीज यहाँ तो हमें इमेज मिलेगी, और इस साइड इसको क्या बोलते हैं हम, प्री इमेज भी बोलते हैं। डोमेन को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी साथ में ही, प्री इमेज। एक ही बात है, चाहे आपने डोमेन बोल दिया या फिर प्री इमेज बोल दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें नहीं है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपने मतलब +1 में आपने स्टडी किया था वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फिर GIF फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और पॉलिनोमियल्स फंक्शंस, ठीक है। ये चीज़ें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये चीज़ें आप स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो अब हम आगे चल रहे हैं। जो आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज काइंड्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अभी तो हमने जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया है। अब काइंड्स ऑफ फंक्शन, जो आपकी क्लास 12th का जो टॉपिक है दैट इज अ काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले जो हमारी काइंड है दैट इज अ 1-1 फंक्शन, दैट इज अ 1-1 फंक्शन। क्या होता है हमारे पास 1-1 फंक्शन, ये हम देखेंगे। तो 1-1 फंक्शन हमारे पास, या 1-1 फंक्शन को ध्यान रखें क्या बोलते हैं, इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंजेक्शन, ठीक है। 1-1 फंक्शन, इसकी डेफिनेशन पहले हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1-1 फंक्शन, ठीक है। तो अ फंक्शन, डेफिनेशन तो आपको याद भी करनी होती है और अंडरस्टैंड भी करनी है, ठीक है। अ फंक्शन फ्रॉम A to B इज सेड टू बी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इज सेड टू बी 1-1 फंक्शन। या तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, 1-1 फंक्शन हो गया, या फिर क्या हो गया, ये इंजेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो दो नाम है इसके, या तो 1-1 फंक्शन या फिर इंजेक्शन। कब होगा मेरा फंक्शन 1-1, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, जो हमारे अलग अलग एलिमेंट ए सेट के होंगे, इफ डिफरेंट, ये है ना ए सेट, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए have different image in B, different image in set B। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा फंक्शन जो है वो 1-1 कब होगा, अगर यहाँ के जो हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है उसकी इमेज है जो है वो क्या होगी, डिफरेंट, मतलब उसकी वैल्यू जो ए में जो हर एक एलिमेंट होगा उसकी एफ के अंडर जो उसकी वैल्यू आएगी, या फिर एफ के अंडर जो इमेज आएगी बी सेट में, किस सेट में आएगी वैल्यू हमारी फंक्शन की, बी सेट में आएगी, इस सेट में। तो यहाँ पर जो अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट।
अगर यहाँ से हम डिफरेंट है ना एलिमेंट ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। जैसे आप यहाँ पर देखें, जो हमने पीछे एग्जांपल भी ली, ये जो हमने डायग्राम बनाया ना, इसमें आप देखें हर एक एलिमेंट आप देखें क्या डिफरेंट वैल्यू आ रही है। ए की हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 वैल्यू आ रही है, वी की हमारे पास 4 आ रही है, सी की भी 1 आ रही है, ए की भी 1 आ रही है और सी की भी 1 आ रही है। क्या हर एक एलिमेंट की जो वैल्यू डिफरेंट आ रही है? नो। ए कुछ एलिमेंट यहाँ पर 2 एलिमेंट ऐसे मिले, ए और सी, उनकी वैल्यू तो सेम आ रही है, तो ये फंक्शन क्या मेरा 1 1 है? नहीं, ये 1 1 नहीं है। 1 1 की डेफिनेशन अभी हमने दी है कि डिफरेंट एलिमेंट जो है उसकी क्या है, वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट, या फिर डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज हो, इमेज यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है। तो वैल्यू जो है डिफरेंट आनी चाहिए हर एक एलिमेंट की, डिफरेंट एलिमेंट की, राइट। तो तब मेरा फंक्शन जो है वो क्या होगा, यहाँ पर 1 1, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। इसके लिए भी मान लिया कि ये मेरे पास सेट है ए, और इधर ये क्या है मेरे पास, सेट बी, राइट, ए और बी। और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, कुछ एलिमेंट यहाँ पर आप कंसीडर कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर चलो हमने ले लिया ए ले लिया, बी सी डी, और इस साइड आपने क्या ले लिया, ले लिया हमने एक्स वाई जेड और टी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर चलो यहाँ पर हम एक एलिमेंट यहाँ पर कम कर दे रहे हैं, इस सेट का एलिमेंट एक कम कर दिया, बी से स्टार्ट कर दिया हमने, वी सी डी। मेरे पास यहाँ पर जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, दैट इज वी सी और डी। तो क्या कर रहे हैं हमने v के लिए v की इमेज क्या मान ली, क्या है, कंसीडर कर ली f के अंडर, दैट इज y। और यहाँ पर c की इमेज हमने क्या कर ली, कंसीडर t कर ली। d की इमेज क्या कंसीडर कर ली हमने, x कर ली, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की इमेज जो है, हर एक डिफरेंट एलिमेंट की इमेज जो है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट आ रही है ना। तो ये मेरा फंक्शन जो है, इस तरह का जो फंक्शन है वो क्या होगा, दैट इज ए 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ध्यान रखें, ये यहाँ पर जो एग्जांपल है f फ्रॉम a टू b, ठीक है ना, सच दैट यहाँ पर a जो है वो मेरे पास क्या है, a तो मेरे पास है b, यहाँ पर जो पर्टिकुलर एग्जांपल है v c और d। a में हमारे पास ये एलिमेंट है ना, और b में मेरे पास कौन से एलिमेंट है भला, x y z और t। तो अगर मेरा फंक्शन जो है वो a टू b है, सच दैट जहां पर a और b ये है, ठीक है, और तो हमें f ऑफ v, b की इमेज अंडर f क्या मिल रही है, दैट इज y। f के अंडर c की इमेज जो है दैट इज t, और d एलिमेंट जो है उसकी इमेज f के अंडर जो है दैट इज x। हम देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की इमेज जो है वो क्या है, डिफरेंट है। यहां से भी देखा हमने, उसी चीज को लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो हेयर क्या है, ईच एलिमेंट इन सेट A has different image, under F के A सेट के जो हर एक एलिमेंट की इमेज जो है वो क्या आ रही है, डिफरेंट। हैंस द फंक्शन इज, फंक्शन क्या हो गया हमारा, फिर हमारा फंक्शन जो है दैट इज 1 1, दैट इज 1 1। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b जो है वो क्या होगा, इज 1 1, या फिर क्या बोल रहे हैं इसको हम, इंजेक्शन। फंक्शन जो है वो मेरा क्या होगा, इंजेक्शन होगा, या इंजेक्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। मेरा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो है वो क्या होगा, 1 1, या फिर इंजेक्टिव होगा। कब, इफ एंड ओनली इफ
अगर अगर मेरे दोनों एलिमेंट जो हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट लिए मैंने, ये कहाँ से लिए, ए सेट से लिए ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, तो इनकी इमेज भी क्या आएगी, एफ के अंडर जो है वो क्या आएगी, डिस्टिंक्ट आएगी। इमेज भी क्या आएगी, अगर डिस्टिंक्ट आएगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, सारे एलिमेंट मैंने ए से इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि ए और बी क्या है मेरे पास, डिस्टिंक्ट है, तभी लिखा है ना हमने ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब यही है कि मेरे एलिमेंट जो है वो क्या लिए है हमने, डिस्टिंक्ट। तो मेरे पास इमेज भी क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट आ रही सभी के लिए, तो फिर मेरा फंक्शन क्या होगा, 1 1। तो ये तो है हमारी मैथमेटिकली डेफिनेशन इसकी, हमारे 1 1 फंक्शन की, 1 1 फंक्शन। ठीक है, या फिर मेरा फंक्शन जो है वो इंजेक्शन या फिर इंजेक्ट भी बोला जाता है इसको, राइट। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इंजेक्टिव या इंजेक्शन या क्या है ना, तो वो 1 1 फंक्शन है। अब हम ले रहे हैं, ये तो मेरी फर्स्ट काइंड थी, मेरे काइंड्स ऑफ फंक्शन में क्या था, ये फर्स्ट काइंड। ठीक है, इसको हम नंबर डाल रहे हैं, दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ फंक्शन। सेकंड क्या होगा, के बाद हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, मैनी वन फंक्शन। देखो आपने क्या देखा था, जो शुरू में हमने एग्जांपल ली, क्या ये मेरा 1 1 फंक्शन नहीं था ना, अभी हमने स्टडी किया ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ए और सी की मेरे पास जो इमेज है वो क्या है, सेम आ रही है, जबकि डिस्टिंक्ट आनी चाहिए 1 1 में। तो ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है। देखो अगर फंक्शन 1 1 नहीं होगा, अगर फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, फिर कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 नहीं है यहाँ एग्जांपल जो हमने दी थी शुरू में, तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। क्या होगा भाई, मैनी वन फंक्शन। तो अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो डेफिनेटली उसको क्या होना पड़ेगा, मैनी वन फंक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 1 भी ना हो और मैनी वन फंक्शन भी ना हो, राइट। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये दूसरी काइंड, और इसकी डेफिनेशन भी हम नोट करेंगे। ये अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी है ना, इज सेड टू बी मैनी वन। इसको क्या बोलेंगे हम, मैनी वन बोलेंगे। इफ, कब बोलेंगे हम मैनी वन, इफ टू, या तो दो एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज, सेम, अगर सेम इमेज आ जाए, ठीक है ना। यहां पर जो 1 1 में देखो हमने क्या बोला था, डिफरेंट इमेज, क्या मिले मुझे, डिफरेंट इमेज। लेकिन यहां पर क्या मिले मुझे, क्या मिलनी चाहिए, if two or more element of set A have the same image, in set B, तो ये बिल्कुल अपोजिट है। 1 1 का जो अपोजिट फंक्शन कौन सा होगा फिर, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल जो है वो फिर से यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, वैसे तो जो स्टार्टिंग में एग्जांपल हमने दी है आपको फंक्शन की, वो भी मैनी वन फंक्शन की ही एग्जांपल है, राइट। चलो फिर से हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, और ये मेरा सेट ए और यहाँ पर हमारा सेट जो है वो बी। ठीक है, क्या ले लिया हमने, यहाँ पर सेट जो है वो बी ले लिया। ठीक है, अब इधर हम क्या ले रहे हैं, ये ले लिया हमने x1 y1 z1, और क्या ले लिया हमने यहाँ पर क्या ले लिया, x1 y1 z1 और t1 ले लिया। चलो यहाँ पर ले लिया हमने x2 y2 z2 और क्या ले लिया हमने, t2। अब हमने एसोसिएट किया अंडर एफ, हर एक एलिमेंट जो ए सेट का है उसको एसोसिएट किया वी के साथ। तो इस तरह से मान लिया कि इस तरह से एसोसिएट हो रहा है। ठीक है,
तो ये मेरे पास, ठीक है। तो हम अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए के पहले तो देखना है कि फंक्शन है भी कि नहीं। फंक्शन में इधर के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए इधर एसोसिएट होनी चाहिए पहली बात। और हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, हर एक एलिमेंट की इमेज भी है ना। और दूसरा, हर एक एलिमेंट की सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज है, ठीक है, वन एंड ओनली वन इमेज। दो कंडीशन फॉलो करेगा मेरा रिलेशन फंक्शन होने के लिए, राइट। तो अब ये फंक्शन तो है, अब ये कौन सा फंक्शन है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इमेज जो है, तो x1 की जो है वो इमेज अंडर f जो है वो क्या क्या आ रही है मेरे पास, दैट इज z2। y1 की इमेज जो है वो क्या आ रही है हमारी, दैट इज x2। z1 की इमेज जो है वो क्या आ रही है हमारे पास यहाँ, दैट इज y2। और हमारे पास इमेज किसकी रह गई, t1 की इमेज जो है वो क्या आ रही है, दैट इज x2। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मेरे पास जो x1 एलिमेंट है इसकी इमेज नहीं, x1 नहीं, y1 एलिमेंट जो है इसकी इमेज भी, और इधर t1 जो एलिमेंट है इसकी इमेज भी क्या है, दिस इज आल्सो x2, दिस इज आल्सो x2। तो डिफरेंट एलिमेंट हैं, y1 y1 और हमारे पास T1, दो एलिमेंट। अब ऐसे आगे देखो मेरी डेफिनेशन क्या है, मैनी वन होगा इफ टू, या तो कम से कम हमारे पास कितने, देखो दो एलिमेंट ऐसे मिल गए हैं मुझे सेट ए में, ठीक है, जिनकी सेम इमेज आ रही है, सेम इमेज आ रही है। तो ऐसा फंक्शन जो है वो क्या हो गया, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे हम, मैनी वन फंक्शन। क्लियर हो रहा है ना। हाँ, तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो, मेरा फंक्शन जो है फ्रॉम ए टू बी, इसको क्या बोलेंगे हम, मैनी वन। कब बोलेंगे मैनी वन, ठीक है, कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, इफ देयर एग्जिस्ट, मुझे एक्स और वाई एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, डिफरेंट एलिमेंट मिल रहे हैं, सच दैट, मतलब एक्स और वाई क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट है मेरे पास, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इमेज जो है वो उनकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। देखो ना यहाँ पर दो y1 एंड t1, ये y1 एंड t1 मेरे को ऐसे एलिमेंट मिले सेट ए में जिनकी सेम इमेज आ रही है ना। तो ये जो डायग्राम है वो भी किसकी है, मैनी वन फंक्शन की डायग्राम है। नेक्स्ट जो थर्ड काइंड है हमारे रिलेशन की, दैट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका सरजेक्शन या सरजेक्टिव भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि हमारा फंक्शन जो है वो कब ऑन टू फंक्शन होगा, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे इसको हम, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, सरजेक्शन बोलेंगे, या फिर, ठीक है, कुछ बुक्स में इसको सरजेक्टिव भी है ना बोला गया है। तो वो एक ही बात है, चाहे ऑन टू फंक्शन हो, सरजेक्शन हो या फिर सरजेक्टिव हो। तो कब बोलेंगे इसको, सरजेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट में हर एक एलिमेंट जो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इज द एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। तो
हमारा फंक्शन जो है ऑन टू कब होगा, अगर बी सेट का हर एक एलिमेंट इधर इधर जो है हर एक एलिमेंट जो है उसकी उसकी हमें क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए। मतलब इधर इधर जो एलिमेंट है उसकी मुझे प्री इमेज यहाँ पर मिलनी चाहिए ए सेट में। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि मेरा फंक्शन जो ऑन टू होगा अगर बी सेट में जो एवरी एलिमेंट हर एक जो एलिमेंट बी सेट में है वो एफ इमेज होगा ही होगा, होगा ही होगा किसी न किसी एलिमेंट ए सेट का। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं जरा अच्छे से। एग्जाम्पल भी यही हम यहाँ पर ले रहे हैं कि ये मेरे पास जो है वो ए सेट, और मतलब ये हमारे पास एग्जाम्पल भी रहेगी और डायग्राम भी रहेगी ऑन टू फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया हमने ए बी सी, और इधर हमने ले लिया 1 2 3 और 4 ले लिया हमने। ठीक है, और इधर हमने क्या ले लिया है, डी। ठीक है ना, हाँ, चाहे यहाँ पर आप एक एलिमेंट जो है इस साइड हम कम कर रहे हैं। ठीक है, इधर 3 तक की रख रहे हैं, 1 2 3 ओनली। ठीक है, 1 2 और 3। तो अब ये मेरा फंक्शन है एफ के अंडर। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो मेरा ऑन टू कब होगा, ऑन टू कब होगा जब इधर, अब इधर वाले एलिमेंट जो है वो हर एक की मुझे क्या मिलनी चाहिए, एफ इमेज होना चाहिए वो इधर वाले एलिमेंट किसी ना किसी का, किसी ना किसी का। देखो यहाँ से हमने ये अटैच कर दिया, ए को किससे एसोसिएट कर दिया, 2 से। किससे कर दिया, 2 से। और बी से हमने एसोसिएट कर दिया है 1 को। ठीक है, और सी से हमने, सी से भी किसको, सी की इमेज भी क्या है हमारे पास 2 है। और डी की इमेज, डी की इमेज अगर मैं इसकी भी इमेज क्या कर दूं, 1 कर दूं। ठीक है, तो पहली बात तो ये मैनी वन फंक्शन तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इधर के तो सारे एलिमेंट की मुझे इमेज इधर मिलनी ही चाहिए। ठीक है, इधर के, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सारे एलिमेंट की इमेज नहीं मुझे मिल रही है ना। ये देखो 1 भी इमेज है, बी और डी की जो 1 इमेज है ना। और जो 2 इमेज है वो किसकी है, ए की और सी की, ए की और सी की इमेज है। लेकिन 3 एलिमेंट मेरे पास ऐसा बच गया, ऐसा बच गया जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ऐसा फंक्शन मेरा क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू में यहाँ क्लियर कर दिया गया है, डेफिनेशन को आप फिर से देखें। डेफिनेशन क्या बोल रही है, ऑन टू फंक्शन होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, every element of set B is the f image of some element in set A। किसी ना किसी एलिमेंट की जरूर इमेज होंगे इधर के सारे एलिमेंट। इधर 3 तो बच गया, इधर 3 तो बच गया, तो ये तो फिर ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू कब होगा, इसको ऑन टू बनाने के लिए क्या करेंगे अब हम। ठीक है, डी को एसोसिएट कर दे रहे हैं हम किसके साथ, 3 के साथ। अब आप देखें इस सेट के, बी सेट के सारे एलिमेंट जो है वो एसोसिएट हो गए, सारे एलिमेंट एसोसिएट हो गए इधर वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए मेरे ऑन टू फंक्शन के लिए, इधर के सारे एलिमेंट जो है वो एसोसिएट होने चाहिए। इधर के तो आपको पता ही है फंक्शन में इधर के तो सारे एलिमेंट एसोसिएट होते ही हैं, लेकिन यहाँ ना भी एसोसिएट हो तो भी फंक्शन होता है। लेकिन ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब इधर के सारे एलिमेंट जो है वो एसोसिएट होंगे। ठीक है, मतलब इधर के सारे एलिमेंट के लिए मुझे प्री इमेज मिलेगी। इधर इधर ये प्री इमेज है, इधर वाले एलिमेंट के लिए ये क्या है, प्री इमेज, और इधर के एलिमेंट के लिए ये क्या है, इमेज। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया। अब हम ये यहाँ पर लिख भी रहे हैं कि जो ए एलिमेंट है उसकी इमेज मुझे क्या मिली है, ए की यहाँ पर 2 मिल गई इमेज, और बी एलिमेंट की इमेज जो है वो एफ के अंडर क्या मिली, दैट इज 1। और सी एलिमेंट की इमेज जो है एफ के अंडर हमें क्या मिली, दैट इज 2। और डी एलिमेंट की इमेज जो है वो एफ के अंडर क्या मिली, दैट इज 3। तो ये यहाँ पर हर एक एलिमेंट देखो
1 2 3 हर एक एलिमेंट एसोसिएट हो गया, तो ये फंक्शन मेरा क्या है, 1 1। देखो 1 1 तो सॉरी ऑन टू क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन ऑन टू तो है ही है, इसके साथ साथ और कौन सा है ये, देखो यहाँ दो एलिमेंट हम देख रहे हैं, ए और सी, ठीक है, इनकी ए की इमेज है 2, ए और सी की ए की इमेज 2 है, ठीक है, तो ये मैनी वन भी है, ये फंक्शन मेरा मैनी वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल जो वो किसका हुआ, मैनी वन का भी हुआ और ऑन टू का, ठीक है। तो हेयर जो हमारे पास ये फिगर है, फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन की एग्जाम्पल है ये, मैनी वन भी है लेकिन वो हम यहाँ नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये हमारी थर्ड काइंड थी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ काइंड है इनटू फंक्शन। तो सबसे पहले ये इनटू फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इनटू इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी। अगर बी में हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट भी मिल जाए जिसकी प्रीइमेज सेट ए में ना मिले, सेट ए में ना मिले, कोई एक भी ऐसा एलिमेंट बी सेट में मिल गया, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे फिर, इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं कि ये मान लिया यहाँ पर आपका x y z और इधर आपका 1 2 3 4, ठीक है। x की मान लिया इमेज जो है वो 1 और y की जो इमेज 2 और z की इमेज जो है वो हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरा सेट जो है वो A, ये B, ये F के अंडर जो है वो इमेज है। अब B सेट में आप देख रहे हैं एक एलिमेंट 4 ऐसा बच गया, एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी प्री इमेज ही नहीं, एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं, अगर आप यहाँ पर 5 भी ले लो चाहे, है ना, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, 5 भी ले लिया, एक एलिमेंट 6 भी ले लिया, यहाँ तो 3 एलिमेंट बच गए, हमें तो एक भी बच जाए तो भी क्या होगा मेरा फिर ऐसा, एक भी एलिमेंट अगर बच गया तो कौन सा होगा वो फंक्शन, इनटू। तो इन फिगर जो है, या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जो ये वाली फिगर है, दिस फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो क्या है, या तो फंक्शन मेरा ऑन टू, पीछे हमने पढ़ा ना ऑन टू फंक्शन, या तो फंक्शन जो वो क्या होगा, ऑन टू, या तो फंक्शन जो वो ऑन टू होगा। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या होगा मेरा फंक्शन, क्या होगा वो फंक्शन, दैट फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था या तो फंक्शन मेरा 1 1 होगा, अगर 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, ठीक है, तब क्या होगा वो मैनी 1, अगर 1 1 नहीं है। और इधर अगर फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, फंक्शन इनटू फंक्शन होगा, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ काइंड ऑफ फंक्शन एंड दैट इज 1 1 1 1 ऑन टू फंक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन, बाइजेक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अ फंक्शन f from a to b is called 1 1 on to if it is both 1 1 and on to। फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा अगर वो 1 1 भी है और साथ ही साथ में क्या हो, वो ऑन टू भी हो। या फिर ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन फंक्शन। तो इसको अगर हम फिर से मैथमेटिकली अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, दैट इज अ फंक्शन f from a to b is 1 on to if number 1 it is 1 इसको क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। दैट इज, अब फंक्शन मेरा 1 हो तो उसके लिए क्या है, मान लो कि दो एलिमेंट, ए सेट के दो एलिमेंट क्या हैं, x1 और x2। x1 और x2 आपने ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट किए जिनकी इमेज जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब सेट बी में इमेज जो है वो सेम है। अगर इमेज सेम है तो दिस सिंप्लाइज दैट क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। ए सेट में दोनों एलिमेंट जो है वो सेम होंगे, तभी जो है वो हमें इमेज जो है वो सेम मिलेगी। ठीक है, तो अगर मेरा फंक्शन 1 है तो इसका मतलब है एफ एक्स, ये दो मेरे पास क्या है एलिमेंट, किससे लिए हैं हमने, x1 और x2, किसको बिलोंग करेंगे, ये मेरे सेट ए को, राइट। हाँ, तो सिर्फ इनके ऊपर ही नहीं, सारे जो मेरे इस तरह के डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर ये सेम एलिमेंट होंगे, क्या है, सेम एलिमेंट मेरे को तभी मिल रहे हैं अगर यहाँ पर क्या है, इमेज हमारी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका भी है कि अगर मेरा फंक्शन 1 है तो हम इस तरह से दो एलिमेंट की इमेज सेम लेकर के ये बता देंगे कि वो एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो एलिमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, हाँ, आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वन, अगर एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज जो है वो सेम आ जाए, ऐसे लिख दो। लेकिन ऐसा लिखने का क्या फ़ायदा, देखो x1 और x2 जब दोनों ही एलिमेंट सेम होंगे, जब दोनों ही एलिमेंट सेम होंगे तो उनकी इमेज तो सेम ही आएगी, उनकी इमेज तो सेम ही आएगी। अब देखो ना, यहाँ ये मान लो मेरे पास ये z मैंने एक बार f में डाल दिया तो भी मेरे पास क्या आना है, 3 आना है। दूसरी बार फिर से मैंने इसी को डाल दिया z को, तो क्या आना है मेरे पास, 3 आना है ना। तो इससे तो मेरे को कुछ नहीं मिला, इससे तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा अगर मैं ऐसे लिखूं कि x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। लेकिन उल्टा अगर हम ये मान के चल पड़े कि हमारे पास दो एलिमेंट x1 और x2 और वो हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर इमेज जो है, इमेज जिनकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम आ रही है। अगर हम ये बता दें फिर कि ये जो दो एलिमेंट जिनके ऊपर इमेज सेम आ रही है तो वो एलिमेंट और कुछ नहीं, वो सेम ही एलिमेंट है, वो सेम ही एलिमेंट है। इमेज तब अलग अलग आती जब एलिमेंट हमारे क्या होते, डिस्टिंक्ट, जब एलिमेंट हमारे क्या होते, डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर ये तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, इसलिए ऐसा सोचना गलत है कि हम ऐसे इसको x1 इक्वल टू x2 करके fx1 इक्वल टू fx2 कर दें, तो उससे हमारा प्रूव नहीं होगा कि मेरा फंक्शन 1 है। या फिर हम ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं, दैट इज़ कि अपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लो, सारे ही आप ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते चलो, दिस सिंपलाइज दैट क्या आ जाए मेरे पास, यहाँ इमेज भी क्या आ जाए, डिस्टिंक्ट आ जाए। तो एक तरीका ये है हमारा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू ए, एक तरीका ये है हमारा 1 चेक करने का, और एक तरीका ये। तो हम बात कर रहे थे कि मेरा फंक्शन जो है वो 1 ऑन टू होगा अगर वो 1 है, 1 हम ऐसे देख सकते हैं। दूसरा सेकंड थिंग, इट इज़ ऑन टू, इट इज़ ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या है, अगर मेरा फंक्शन ऑन टू हो, साथ में 1 के साथ ऑन टू हो तो फंक्शन क्या होगा, 1 ऑन टू, या फिर क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन को बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। बाई का मतलब ही क्या होता है, टू, दोनों ही। ठीक है, इंजेक्शन भी और सरजेक्शन भी। बाइजेक्शन जो है वो किसके मेल से बना है, इंजेक्शन और सरजेक्शन, पीछे किया ना हमने। इंजेक्शन का मतलब 1, सरजेक्शन का मतलब ऑन टू। तो जब दोनों ही चीज़ें कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है,
दोनों बातें सेटिस्फाइड हो रही हैं, फंक्शन वन वन भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन एंड ऑन टू। तो वन वन फंक्शन, तो अगर फंक्शन ऑन टू तो उसको हम कैसे देखते हैं, जब मेरा फंक्शन ऑन टू होगा इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल बाई बिलोंगिंग टू बी, हर एक जो बाई मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है, बाई बिलोंगिंग टू बी, बाई क्या है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये कोड में क्या है, बाई सॉरी बी क्या है हमारे पास, कोड में, बाई बिलोंगिंग टू बी कोड में, हर एक बी के एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, एक जरूर हमें एक्स इस तरह से मिलना चाहिए, कहाँ, ए में मिलना चाहिए, ए क्या है मेरी डोमेन है ना, ए में जरूर मुझे एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मिलना ही चाहिए, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू उस एलिमेंट की इमेज जो है वो क्या हो जाए, बाई, हर एक बाई के लिए मुझे ऐसे एक्स मिलना चाहिए, ठीक है, जब मैं इस एक्स की इमेज लूं तो मुझे क्या मिल जाए, बाई मिल जाए, मतलब बाई के लिए मुझे प्री इमेज मिलनी चाहिए, प्री इमेज क्या है, एक्स, ठीक है, प्री इमेज बाई के लिए मतलब हर एक बाई के लिए मुझे क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात। तो ये है हमारे पास फंक्शन जो है वो कब वन वन और ऑन टू होगा। अगर इसको हम डायग्राम से देखना चाहें तो ज़रूर यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक सेट और ये वाला हमारे पास दूसरा सेट, ये ए और ये बी, ठीक है, यहाँ पर हमने एलिमेंट ले लिए, सपोज करो यहाँ हमने ले लिया दिस इज़ x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 और y4। तो अब यहाँ ये x1 जो है वो मान लिया इसकी इमेज ये है, ठीक है, x2 की इमेज जो है वो ये है, x3 की इमेज हमारी ये है और x4 की इमेज ये है, ठीक है। तो फिर से ध्यान रखें, ये जो एलिमेंट है इनकी इधर क्या है, इमेज, और ये जो एलिमेंट है इनकी जो है इधर क्या है, ये प्री इमेज, ठीक है। इस तरह से जब इधर से हम इधर को आएंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, प्री इमेज, ध्यान रखें ये बार बार हम बात बोल रहे हैं, प्री इमेज, और जब इधर से हम इधर को जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, इधर क्या मिलती है, इमेज, ठीक है। तो मतलब इमेज इधर और ये प्री इमेज हमें इधर मिल रही है, और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो काम कर रहा है वो क्या है, एफ फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैंने सेट ए और बी सेट लिया ये हमारा डोमेन और ये कोडोमेन है, ठीक है। तो देखो ये वन वन फंक्शन कब होगा, जब हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए हमारे पास इमेज भी क्या रहेगी, डिस्टिंक्ट, आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब इधर का जो एक एलिमेंट है वो इधर के, ठीक है, एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से क्या है, कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं है कि इधर के दो एलिमेंट मिलकर के कोई एक इमेज दे रहे हो, कोई एक इमेज बना रहे हो, है ना, दो एलिमेंट मिलके, ऐसा नहीं है, x1 की इमेज अलग है, x2 की अलग है, x3 की अलग है, x4 की अलग है, मीन सभी जो हमारे ए सेट के एलिमेंट है उनकी इमेज जो है वो क्या है, डिफरेंट, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, वन वन, ठीक है। दूसरी बात कि ये फंक्शन जो है वो मेरा ऑन टू है कि नहीं, सीधे आप देख लो बी सेट में क्या होता है, हमारा कोड मेन होता है, देखो कोड मेन सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, कोड मेन के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, तो ये रेंज बन गई ना, ये रेंज बन गई हमारी, कोड मेन रेंज के इक्वल आ गई, कोड मेन रेंज के इक्वल आ गई, तो इट मीन्स दिस इज ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन। दूसरी बात और भी देख लो, ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट के लिए देखो प्री इमेज, बाई 4 के लिए x4, बाई 3 के लिए x1, बाई 2 के लिए x3, बाई 1 के लिए x2, तो सभी एलिमेंट के लिए प्री इमेज है ना। अगर मान लो हमारे पास यहाँ बाई 5 भी होता, बाई 5 भी होता और ये अब किसी की इमेज नहीं है, ये अब किसी की इमेज नहीं है, मतलब बाई 5 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, तब मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं था, ये वन वन तो था लेकिन ऑन टू नहीं था, ठीक है, क्लियर हो रहा ना। तो इसलिए वन वन और ऑन टू के एग्जाम्पल में हम इधर भी कोई एलिमेंट ऐसा छोड़ नहीं सकते जो किसी की इमेज ना हो,
ठीक है, तो बाई 5 को हम हटा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है वो किसकी है हमारे पास, दिस फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइजेक्शन। इसके एग्जाम्पल है ये बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या है, 1 1 और ऑन टू। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो इस तरह से हमने 5 काइंड जो है वो फंक्शन की कर ली है, 5 काइंड। ठीक है, ये 5th काइंड थी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, दैट इज अ 1 1 फंक्शन। वो क्या देखा था हमने, 1 1 पहली काइंड जो थी हमारे पास, ये 1 1 फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने हेडिंग हमने ऊपर ही दे दिया था स्टार्टिंग में, काइंड्स ऑफ फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पहले फंक्शन की डेफिनेशन दी। ठीक है, ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, और उसके बाद हमने स्टडी किया 1 1 फंक्शन, दैट इज इंजेक्शन या फिर इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। साथ में हमने डायग्राम भी जरूर आपके लिए बनाई है। और इसके बाद मैनी वन फंक्शन, फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो मैनी वन होगा, मैनी वन नहीं होगा फंक्शन तो 1 1 होगा। दोनों के बीच में रिलेशन है, किसमें, 1 1 और मैनी वन के बीच में, या तो फंक्शन मैनी वन या तो फंक्शन 1 1। ठीक है, ऑन टू फंक्शन इसके बाद हमने थर्ड काइंड, दैट इज सरजेक्शन। तो ऑन टू और ऑन टू के बाद इन टू, या तो फंक्शन ऑन टू होगा या तो फिर इन टू होगा, इनके बीच में भी रिलेशन है, ऑन टू और इन टू। अगर फंक्शन इन टू होगा तो ऑन टू नहीं होगा, अगर ऑन टू होगा तो इन टू नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों में से कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये जो 5th हमारे पास है ना, ये 1 1 एंड ऑन टू। तो ये आज हमने फंक्शन से रिलेटेड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना कंसेप्ट जो है वो स्टडी किए हैं, जिसकी फंक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आगे भी रहेगी। अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, और एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, 1 1 और ऑन टू का। ठीक है ना, एग्जाम्पल से आप स्टडी और करें और समझें अच्छे से कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन को अगर शो करना है तो कैसे करेंगे। शो दैट, एक हम फंक्शन ले रहे हैं, हम फंक्शन ले लेंगे R ले लिया है ना, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, x³ + 8। ठीक है, ये फंक्शन ले लिया। शो दैट दिस फंक्शन फ्रॉम R फ्रॉम रियल टू रियल। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन ही बोलेंगे इसको, बल्कि रियल फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू x³ + 8, ये फंक्शन है। शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, ये शो करना है हमें, राइट। तो जो हमने कंसेप्ट अभी सीखे हैं उनका यूज़ करेंगे सॉल्यूशन, है ना। द गिवन फंक्शन जो है दैट इज फ्रॉम रियल टू रियल सच दैट, ये हमारे पास गिवन है x³ + 8, हमें शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम, दैट इज 1 1। ठीक है, तो पहली बात 1 1 के लिए 1 1 फंक्शन, तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट x1 और x2 किस में है, हमारे रियल नंबर, यहाँ डोमेन में ले लिया हमने, लिख रहे हैं यहाँ पर साथ में, दोनों तरफ आर आ रहा है ना, तो पता नहीं लगेगा कि इधर से लिया आपने ये x1 x2 या फिर यहाँ से हमने लिख दिया डोमेन, तब तो क्लियर हो गया ना कौन से आर से, इस वाले आर से। ठीक है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर और दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सच दैट हमने ये लेट कर लिया कि f(x1) इक्वल टू क्या ले लिया, f(x2). ठीक है, वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं जो अभी बताया आपको, कि अगर हमने 1 1 शो करना है तो इस तरह से हमने मान लिया कि x1 और x2 जो हमने जनरल एलिमेंट लिए हैं, जनरल, ठीक है, रियल नंबर में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं लेकर के हम शो कर सकते। तब तो हो सकता है कि उन नंबर पर तो हो जाए 1 1 और बाकियों पर ना हो, इन जनरल लिए हमने ये एलिमेंट। ठीक है, ये नंबर जो है,
तो ये हमने जो नंबर लिए हैं और इनके ऊपर हमने अब ये मान लिया कि मेरे फंक्शन की जो इमेज है वो इक्वल है ना। ठीक है, अब हम अगर तो हम ये बता पाए कि x1 और x2 ये सेम ही है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना इधर है हमारे पास, इधर हमने ले लिया, क्या ले लिया, x1 और x2। अगर तो इधर हमने क्या ले रहे हैं fx1 और क्या ले रहे हैं इधर fx2, ये दोनों के इक्वल मान के चल रहे हैं। अगर हमने ये दोनों के इक्वल मान लिया तो फिर ये एलिमेंट सेम होने चाहिए इधर वाले। ठीक है ना, अगर ये सेम नहीं होंगे, अगर ये है ना, अगर ये सेम नहीं हुए, ये अलग अलग एलिमेंट हुए, अलग अलग एलिमेंट हुए, तब क्या हुआ, ये हमने सेम मान लिया, तब तो ये क्या हो गया, फंक्शन मेरा मैनी वन हो जाएगा। मान लो ये सेम है और ये अलग अलग है, अलग अलग की जो इमेज है वो क्या जा रही है, एक को जा रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तब तो हमारा फंक्शन मैनी वन हो जाएगा ना। तो हम चाहेंगे कि क्या प्रूव कर सके हम, x1 इक्वल टू x2। अगर ये x1 इक्वल टू x2 नहीं होता है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा फंक्शन होगा, ये वन वन फंक्शन हो, मैनी वन फंक्शन होगा। तो समझ रहे हैं ना। तो हमने ये लेट कर लिया कि ये वाले जो मैंने दो नंबर लिए रियल नंबर में से, डोमेन में से, जिनके ऊपर इमेज जो है वो क्या आ रही है, इक्वल। ठीक है, अब मेरे फंक्शन की डेफिनेशन ये है, इसको अप्लाई करो तो क्या हो गया, यहाँ x1 क्यूब प्लस 8 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, बहुत सिंपल है, वन वन शो करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया हमारे पास, इधर से 8 से 8 कैंसिल हो गया और क्या आ गया, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, यहाँ पर क्यूब है भाई। ठीक है, इसको, हाँ ये हमारे पास क्या है, दिस इज क्यूब, तो प्लस यहाँ 8 तो हमारा कैंसिल हो गया है ना। दिस इम्प्लाइज दैट x1 क्या आ गया हमारे पास, x2। ठीक है, ये दोनों साइड हमने क्यूब रूट ले लें तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो ये कैसे लिख दिया, ये भाई ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया हमने, रेज टू पावर 1/3। ये x2 की पावर 3 है ना, रेज टू पावर 1/3 है। तो अब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो ऐसे तब भी लिखा जा सकता है ना, अगर आप डायरेक्ट, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे। अब देखो आ गया, बोलता कि अगर अगर इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम है। ठीक है, वो इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम है। इधर x1 और x2 ये जो एलिमेंट है ये इक्वल हैं, तभी ये जो इमेज है वो हमारी इक्वल है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अब ऐसा देयरफॉर, अगर ऐसा हो तो देयरफॉर द फंक्शन इज वन वन। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ऐसा लेने से ऐसा आ जाए तो फंक्शन क्या होगा मेरा, वन वन। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, दैट इज ऑन टू, वन वन और ऑन टू दोनों शो करना है। ऑन टू फंक्शन, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेट हमने क्या लेना है अब, तो लेट बाई बी एनी एलिमेंट, किस में ले लिया हमने, बाई बी एनी एलिमेंट इन इन किस में ले रहे हैं अब हम, कोडोमेन में। कहाँ लेना है, कोडोमेन में लेना है हमने, बी सेट में लेना है, इन कोडोमेन। ठीक है ना, दैट इज y बिलोंग्स टू b। ठीक है ना, अब हमने बी सेट में कोई एक एलिमेंट ले लिया, ऑन टू फंक्शन है ना, शो कर रहे हैं अब हम कि बाई कोई एलिमेंट अब हमने कहाँ ले लिया, बी सेट में ले लिया। ठीक है, कोडोमेन में ले लिया, देन तब क्या होगा हमारे पास, देन हमें क्या मिलना चाहिए फिर, एफ एक्स इक्वल टू बाई मिलना चाहिए। ठीक है ना, हरेक बाई के लिए ऑन टू है ना, जब फंक्शन शो करना है तो हरेक जो मेरा बाई जो बी में एलिमेंट है उसके लिए मुझे क्या मिलना चाहिए, कोई एक्स एलिमेंट मिल जाना चाहिए, कोई एक्स एलिमेंट मिल जाना चाहिए जिसकी अगर मैं इमेज लूँ तो क्या आ जाए मेरे पास, वही बाई आ जाए, वही बाई आ जाए। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स मेरे पास क्या है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज दैट, तो इस बाई के लिए अब हम x ढूंढ रहे हैं, ये ऐसा x ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है ना, तो
देख रहे हैं कि मिलता है कि नहीं। तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, बाई माइनस एट। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्या आ गया मेरे पास, बाई माइनस एट रेज टू पावर, इधर क्या हो गया क्यूब का जाकर के क्यूब रूट। तो हम देख रहे हैं कि मुझे इस बाई के लिए इन जनरल ले रहे हैं हम, कोई पर्टिकुलर यहाँ भी एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इन जनरल, इन जनरल का मतलब है सभी के लिए। फिर जब हम इसके लिए शो कर देंगे तो इसका मतलब हर एक जो बी का एलिमेंट है उसके लिए मुझे प्री इमेज मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी, वही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इस बाई के लिए, इस बाई के लिए मुझे एक्स ये मिल रहा है, ये वाला एक्स मिल रहा है, ठीक है ना। और ये एक्स जो है वो कहाँ कहाँ मिलेगा मुझे, डोमेन में, ठीक है ना। डोमेन में मिल भी रहा है कि नहीं हम देखेंगे। देखो अब बाई, बाई क्या मेरे पास रियल, तो अगर मैं कुछ भी बाई रख दूं, कुछ भी यहाँ पर बाई की वैल्यू में अगर रखता चला जाऊं, तो मुझे डेफिनेटली ये जो पूरा नंबर है दैट रियल नंबर माइनस एट रेज टू पावर 1/3, ये भी मुझे क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। और ये रियल नंबर मुझे कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, डोमेन में मिल जाएगा। को डोमेन से लिया मैंने, को डोमेन से लिया, ठीक है ना। ये बाई यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास ये आर ही है, ठीक है। जो फंक्शन हमारा अब ए टू बी नहीं है, आर टू आर ही है ना। और आर यहाँ पर क्या है, ये आर इज नथिंग बट दिस इज कोड में, ये क्या है हमारे पास, ये ध्यान रखें आप, है ना। ये क्या है हमारे पास, दिस इज कोडोमेन, कोड में ऐसे जरूर, जब आर दोनों साइड, डोमेन में भी आर, कोडोमेन में भी आर, तो ऐसे आप बिल्कुल उसको क्लैरिफाई कर दें कि हमने कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट लिया और उसके लिए मुझे डोमेन में एक्स मिल रहा है, डोमेन में एक्स मिल रहा है, तो मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, क्या है हमारा फंक्शन जो, वो दैट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इसके लिए, सच दैट, आगे सच दैट एफ एक्स, ठीक है। एक्स मुझे क्या मिला, एक्स ये मिला ना, या आप सच दैट वो यहाँ से हटा सकते हैं, देयर फॉर एफ एक्स के प्लेस पर हमने ये रख दिया वाई माइनस एट, ये मुझे एलिमेंट मिला, ये मिला हमें भाई, किसकी जगह, एक्स की जगह ये मिल गया हमें, ठीक है। अब देखते हैं बाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। वो बाई आपको डेफिनेटली मिलेगा, ये हमने एक्स के प्लेस पर रख दिया। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब, क्या था यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस एट, तो एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, बाई माइनस एट, एक्स की जगह हमने है ना ये रख दिया ना हर जगह। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस एट एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, बाई माइनस एट प्लस एट एंड दिस इज इक्वल टू बाई। तो हम देख रहे हैं, ये तो हमने ऊपर ही बता चुके हैं कि हमारे पास ये जो है वो ऑन टू हमारा फंक्शन शो हो गया है यहाँ पर। और हम दोबारा से फिर यहाँ बता रहे हैं कि इस एक्स के लिए, इस एक्स के लिए मुझे, है ना, ये मतलब इस बाई के लिए मुझे ये एक्स मिला है, कहने के लिए इस बाई के लिए जो हमने यहाँ बाई लिया था इसके लिए मुझे ये एक्स मिला है, ठीक है ना। जिसकी इमेज जो है वो क्या मिल रही है मेरे को, बाई। दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ वाई माइनस एट और 1/3 दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू वाई। तो मतलब y के लिए मुझे प्री इमेज मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है हमें, है ना। वो प्री इमेज क्या है, बाई माइनस एट रेज टू पावर 1/3, हैंस 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 द गिवन फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं इस तरह से आप कि मेरा फंक्शन जो है वो 1 ऑन टू है या फिर नहीं। इस तरह के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने क्या स्टडी किया है, काइंड्स ऑफ फंक्शन। और कितने काइंड्स ऑफ फंक्शन, 5 काइंड्स ऑफ फंक्शन।